एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है। यहाँ आप देख सकते हैं कृषि, और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जितने भी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप चैनल के साथ जुड़ करके हिंदी विषय, चित्रकला विषय और सामाजिक विज्ञान विषय से रिलेटेड वीडियो देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत है। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, और यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सेवाएं, दूसरा है कृषि, तीसरा है उद्योग और चौथा है व्यापार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकांश रूप से खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पर आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। आप ध्यान देंगे, आपने देखा भी है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि होती है और सबसे ज्यादा कृषि करते हैं लोग, और कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? पहला विकल्प है स्थानांतरित कृषि, दूसरा विकल्प है बागवानी कृषि, तीसरा विकल्प है रोपण कृषि और चौथा विकल्प है गहन कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी कृषि प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो हो जाएगा राइट आंसर रोपण कृषि। कौन सी कृषि? रोपण कृषि। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 2020 की बोर्ड परीक्षा में, और प्रश्न है कुछ इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? आपको याद करना होगा रबी की मुख्य फसलों के नाम, खरीफ की मुख्य फसलों के नाम और जायद की मुख्य फसलों के नाम, क्योंकि यहां से भी एक प्रश्न बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में, और यह प्रश्न 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? पहला विकल्प है धान, दूसरा विकल्प है गेहूं और तीसरा विकल्प है काला चना और चौथा विकल्प है कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी रबी की फसल है? गेहूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं रबी की फसल है, और रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, यानी जो अभी अक्टूबर और दिसंबर के मध्य बोई जाएगी। अब किस फसल को बोने का समय आ गया है? गेहूं। और गेहूं के साथ साथ जो फसलें बोई जाएंगी वो सभी रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं, और रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बो करके कब काट ली जाती हैं? और बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, काटा जाता है अप्रैल से जून के मध्य। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न भी आ चुका है। पहला विकल्प है धान, दूसरा है दालें, तीसरा है मोटे अनाज और चौथा है कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल कौन सी है इनमें से? दालें, क्योंकि रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोली जाती हैं और अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहां आप देख सकते हैं सन 2011 और सन 2012 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। विकल्प है पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश।
तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है? उत्तर प्रदेश। कहां सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं 2018 की बोर्ड परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा राज्य कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? तो यहां पर पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा विकल्प है बिहार। तो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? गुजरात। सबसे ज्यादा कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? गुजरात। सही उत्तर क्या है? गुजरात। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 2013 और 2015 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? पहला विकल्प है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है चीनी, तीसरा है सीमेंट और चौथा है जूट उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूती वस्त्र, चीनी और जूट उद्योग तो कृषि प्रधान उद्योग हैं, यानी कृषि से ही ये उद्योग चलते हैं। ये कृषि उद्योग कृषि के द्वारा ही होते हैं और जो सीमेंट है यह कृषि प्रधान उद्योग नहीं है, अर्थात यह कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है 2020 की बोर्ड परीक्षा में, आप देख सकते हैं किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? पहला है कॉफी, दूसरा है तंबाकू, तीसरा है उर्वरक और चौथा है चाय। किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए भी। दिए गए विकल्पों में से उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं सन 2011 और सन 2012 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और प्रश्न है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? पहला विकल्प है पर्वतीय मिट्टी, दूसरा विकल्प है दोमट मिट्टी और तीसरा विकल्प है जलोढ़ मिट्टी, चौथा विकल्प है लैटेराइट मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? उत्तर हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि चाय की खेती पर्वतीय इलाकों में की जाती है, इसलिए चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? पर्वतीय मिट्टी। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है ओडिशा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा विकल्प सही है? केरल राज्य भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? विकल्प है यहां पर आप देख लीजिए, पहला है जूट, दूसरा है कॉफी और तीसरा है जौ, चौथा है रबड़। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जूट। जूट एक ऐसी फसल है जो कि रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं आप 2016 और 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पहला विकल्प है यहां पर पश्चिम बंगाल, दूसरा है केरल, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कि कौन सा जूट उत्पादक राज्य है दिए गए विकल्पों में से? तो पश्चिम बंगाल राज्य जूट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, हरित क्रांति संबंधित है। पहला विकल्प है कृषि उत्पादन से, दूसरा है पशुपालन से, तीसरा है कृषि उत्पाद में वृद्धि से और चौथा है कृषि उत्पाद के व्यापार से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है?
कृषि उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है। 2014 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है खाद्यान्न उत्पादन से, दूसरा विकल्प है दुग्ध उत्पादन से, तीसरा विकल्प है दलहन उत्पादन से और चौथा विकल्प है तिलहन उत्पादन से। तो श्वेत का अर्थ होता है सफेद, और सफेद कौन सी चीज होती है? दुग्ध होता है, यानी दूध होता है। इसलिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से। और प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा भी गया है 2013 की बोर्ड परीक्षा में। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है 2013 और 2014 की। कौन कृषि आगत या निर्दिष्ट नहीं है? विकल्प है पहला बीज, दूसरा सिंचाई, तीसरा उद्योग और चौथा है उर्वरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग कृषि आगत या निर्दिष्ट नहीं है। अगला प्रश्न जो कि है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों के पूछे जाते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। और प्रश्न यहां पर आप देख लीजिए, पहला है भारतीय कृषि के विकास हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए, अथवा कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, और उत्तर क्या हो जाएगा? सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार पहला उपाय, और दूसरा उपाय है उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न जो कि 2012 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, रबी की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि गेहूं एक रबी फसल है जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, यानी अभी बोने का समय आ ही गया है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है। गेहूं रबी की फसल है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में अप्रैल से जून के मध्य क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। अगला प्रश्न भी 2012 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। यहां आप देख सकते हैं खरीफ फसलों को बोने का समय कौन सा होता है, अथवा खरीफ की किसी एक फसल का नाम एवं उसके बोने का समय बताइए। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर क्या हो जाएगा? खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई के मध्य बोई जाती हैं, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। धान एक खरीफ फसल है। गेहूं बोने से पहले धान की फसल काट ली जाती है, और गेहूं काटने के बाद कुछ समय बाद यानी जून जुलाई के मध्य में धान की फसल बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अगला प्रश्न भी 2018 में पूछा गया है, और 2014 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की 2 नकदी फसलों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारत की 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत की 2 नकदी या व्यापारिक फसलें निम्नलिखित हैं। पहली गन्ना और दूसरी चाय। पहली कौन सी है? गन्ना, और दूसरी कौन सी फसल है? चाय। अगला प्रश्न है रबी और खरीफ ऋतु की मुख्य फसलों के नाम लिखिए। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा रबी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, और खरीफ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली इत्यादि।
अगला प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए या उपाय सुझाइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि किसानों को उन्नत बीज तथा उर्वरक सस्ते मूल्य पर मिलने चाहिए। दूसरा, उपज का पर्याप्त मूल्य मिले तथा उसके भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। और जब ये सुविधाएं होंगी तो भारत में हरित क्रांति को सफल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूदान ग्राम दान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। उत्तर हो जाएगा भूदान ग्राम दान विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यहां पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, भूदान ग्राम दान आंदोलन को कौन सी क्रांति कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इस आंदोलन में किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं हुई, अर्थात इस आंदोलन में किसी का रक्त नहीं बहा, इसीलिए इस आंदोलन को भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप नोट कर लें और इनका एक बार आप स्मरण कर लें ताकि आपके परीक्षा में यदि ये प्रश्न आ जाएं तो आप अच्छे से इनका उत्तर लिख सकें। आप चैनल के साथ जुड़ें और चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।